अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नों को ध्यान देंगे। इसके रचयिता तुलसीदास हैं। तो पठित काव्यांश में पहला है कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जुन धनु तोरे, राम नयन के भोरे। चुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करियु कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभऊ नौ मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदिति क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बुल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव अन्न दिनहि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन्न के अर्भक दलन परशु, मोर अति घोर। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी न हंसकर कह रहे हैं कि परशुराम जी को कि हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान के हैं, और ये पुराना धनुष जो जीर्ण हो चुका है उसको तोड़ने में हमको क्या लाभानी हो सकती है। श्री राम ने इसको नया समझकर भ्रम से परखा था, और रघुपति श्री राम के छूते ही ये टूट गया। इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। और हे मुनि, आप बिना कारण के गुस्सा कर रहे हैं। तो परशुराम जी क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं कि मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मैं तुमको बालक समझकर अभी तक नहीं मारा हुआ हूँ। मेरे को साधारण मुनि मत समझो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ। इस विश्व को न जाने कितनी बार मैंने क्षत्रियों से नाश कर दिया है। मैं अपनी भुजाओं के बल पर कितनी बार धरती को राजा विहीन कर चुका हूँ। मैंने अनेकों बार धरती को क्षत्रियों से नाश किया हुआ है, और ब्राह्मणों को दान स्वरूप धरती को दे दिया है। हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को देख लो, इसमें मैंने सहस्त्रबाहु का नाश किया है। भाव है कि मुझे क्रोधित करने से पहले मेरे फरसे की तरफ देखो, अवलोकन करो। और तुमको मालूम नहीं है कि तुम अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो, क्योंकि मेरा यह फरसा गर्भ के बच्चे को भ्रूण में ही समाप्त कर सकता है। यानी ये बच्चा इतना शक्तिशाली है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसमें प्रश्न पहला है कि लक्ष्मण ने परशुराम से हंसकर क्या कहा। तो लक्ष्मण ने परशुराम से हंसकर कहा कि सभी धनुष एक समान है। ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, परशुराम का कौन सा कथन सही नहीं है। तो परशुराम का यह कथन सही नहीं है कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर संसार का नाश किया था। ठीक है, तो संसार का नाश उन्होंने नहीं किया था, यही कथन गलत है। बाकी ये सब सही है कि वो बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हैं। इनकी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वियों को राजा से रहित कर दिया था मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं से अपने फरसे से काट डाला था। बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 3 है, शिव धनुष के टूटने पर रघुपति का दोष नहीं है। यह किसने कहा। शिव धनुष के टूटने पर रघुपति का दोष नहीं, यह लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, जिसका ग हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, परशुराम ने लक्ष्मण के व्यवहार से कुपित होकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि बालक समझकर मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा। प्रश्न 5 है, अभरक का अर्थ है। अभरक का अर्थ जो है ना वो शिशु होता है, बच्चा होता है। इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 कि लक्ष्मण के कथनों में कौन सा भाव प्रकट हुआ। तो लक्ष्मण के कथनों में व्यंग का भाव प्रकट हुआ, तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है। तो क्षत्रिय कुल द्रोही जो है ना वो परशुराम जी हैं, तो ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, परशुराम ने किसे और क्या दान दिया। तो परशुराम ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दे दिया था, इसका ऑप्शन ख हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, कौन किसे मूर्ख कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना परशुराम लक्ष्मण को मूर्ख कह रहे हैं, तो ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया गया है। तो परशुराम के यहाँ पे बड़बोलापन पे व्यंग किया गया है, तो ऑप्शन ख हो जाएगा। पठित काव्यांश 2 पे आ चुके हैं कि कहे लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरी माथे काढ़ा, दिनी चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी बहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, दिव्य देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरसी, भगुवीर क्रोप कुसानो। बढ़त देखी जल सम बचन, बोली रघुकुल भानु। अब देखिए यहाँ पे लक्ष्मण जी फिर बोल रहे हैं परशुराम जी को कि आपके व्यवहार को सारा संसार जानता है, आपके विषय में कौन नहीं जानता है।
आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन गुरु के ऋण से मुक्त होना आपको बाकी है, इसलिए आप चिंतित हैं। आपके माथे पर ऋण का बोझ जो है ना मढ़ा गया है, और आपके माथे पर वो बोझ दिखाई देता है, बहुत दिन हो गया है तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। आप किसी मुनि या गणना करने वाले को बुला लीजिए, और मैं थैली और पैसों से भरा हुआ जो बोरा है ना उसको खोल रहा हूँ, जिससे आप ऋण चुकता कर दीजिए। इन बातों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर लक्ष्मण की ओर बढ़ते हैं और संपूर्ण सभा में हाहाकार मच जाता है। लक्ष्मण जी पुनः परशुराम से कहते हैं कि हे भृगुवंशी, क्या आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं? ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध से बच रहा हूँ, युद्ध नहीं करना चाहता। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपका युद्ध के दौरान किसी सूरवीर से सामना नहीं हुआ या पाला नहीं पड़ा है, आप तो अपने मन में ही वीर बने हुए हैं। लक्ष्मण के अनुचित वचनों को सुनकर सभी सभा उनकी निंदा करने लगता है। श्री राम जी ने नेत्रों की तरफ इशारा किया कि वह अधिक ना बोलें। परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को लक्ष्मण जी के उत्तर हवन में आहुति की भांति भड़का रहे थे। प्रश्न क्रमांक पहला है कि लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से हिसाब किताब के जानकार को बुलाने को कहा, तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न 2 है लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए कैसे थे? तो लक्ष्मण के शब्द जो है ना परशुराम के क्रोध में घी की आहुति के समान थे, तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा, क्रोध रूपी आग में घी की आहुति के समान। प्रश्न क्रमांक 3 है तुलसीदास ने रघुकुल का सूर्य किसे कहा है? तो तुलसीदास ने रघुकुल का सूर्य जो है ना वो राम को कहा है, तो ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है परशुराम का क्रोध कैसे शांत हुआ? तो परशुराम का क्रोध जो है ना राम के वचनों से शांत होता है, तो ऑप्शन ख हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है लक्ष्मण क्या सोच कर परशुराम से नहीं लड़ना चाहते थे कि वे ब्राह्मण हैं, यह सोचकर लक्ष्मण जो है ना परशुराम से लड़ना नहीं चाहते, तो ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 काव्यांश में किसे माता पिता के ऋण से मुक्त बताया गया है? तो काव्यांश में परशुराम जी को माता पिता के ऋण से मुक्त बताया गया है, तो ऑप्शन ख हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है भृगुवंशी कौन है? तो भृगुवंशी जो है ना यहाँ पे परशुराम जी हैं, तो ऑप्शन घ हो जाएगा। नृपद्रोही की संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पे नृपद्रोही की संज्ञा जो है ना वो परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुई है, तो ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न 9 है लक्ष्मण के अनुसार परशुराम किस ऋण को अपने माथा मरने का प्रयास कर रहे हैं? तो लक्ष्मण के अनुसार परशुराम जो है ना वो अपने गुरु ऋण को माथा मरने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऑप्शन क हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है लक्ष्मण के अनुसार द्विज देवता कौन है? तो लक्ष्मण के अनुसार द्विज देवता जो है ना वो माता पिता हैं, और बहुविकल्पीय प्रश्नों पे आ चुके हैं। तो पहला है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो इसमें जो है ना वो व्यंग रस की प्रमुखता है, तो ऑप्शन ख हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा था? तो शिव धनुष के टूटने के कारण विवाद हो रहा था, तो 3 का ऑप्शन ख हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? यह जो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, तो ऑप्शन ख हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है परशुराम के वचन किसके समान है? तो परशुराम के वचन जो है ना यहाँ पे वज्र के समान है, तो ऑप्शन क हो जाएगा।